इंडिया दैट इज भारत एक ऐसा नेशन, एक ऐसा देश है जो अपने यूथफुल वर्क फोर्स, अपने कल्चर, अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जो अब एक डेमोग्राफिक शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ दशकों से इंडिया ने अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट में एक रिमार्केबल ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। बट इस ग्रोथ के साथ, इस प्रोग्रेस के साथ साथ एक सिग्निफिकेंट और इवॉल्विंग चैलेंज सामने आया है, दैट इज इंडिया की पॉपुलेशन का एजिंग होना। इस वीडियो में हम इंडिया के एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस के इस कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड इशू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन के करंट स्टैटिस्टिक्स और डेटा से शुरू करते हैं। इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन में से सीनियर सिटीजन्स का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम है, 8.6%। बट इसको अगर ग्लोबली आप इसको देखोगे तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। 2011 की सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में करंटली 104 मिलियन सीनियर सिटीजन्स है, यानी कि 14 करोड़ लोग जिनकी उम्र 60 या उससे कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक गवर्नमेंट डेटा को शो करता हूं जो कि 2021 का है, जिसमें मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाऊंगा कि स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स क्या बताते हैं। स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स रिवील करते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है सीनियर सिटीजन्स का, 16.5% पॉपुलेशन। साथ ही तमिलनाडु 13.6%, हिमाचल प्रदेश 13.1%, पंजाब 12.6%। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स की प्रोपोर्शन इन स्टेट से कंपैरेटिवली कम है। अब दोस्तों, ये तो हो गई स्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं कि करंटली जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। LASI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60 प्लस के सीनियर सिटीजन्स में से 24.2% लोग ऐसे हैं जिनको कि क्लेम किया गया है कि सेल्फ रेटेड हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब है। 18.7% रूरल एरियाज़ में ऐसे लोग हैं और 15.2% अर्बन एरियाज़ में। और दोस्तों, एक डेटा ये भी दिखाती है कि फीमेल्स में ये काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। LASI ने ये भी पता लगाया है कि उम्र के साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़ भी बढ़ता जाता है। 60 प्लस के सीनियर सिटीजन्स में से 13.8% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। अब दोस्तों, कंजप्शन में टोबैको कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। 21.5% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, और वही नंबर 45 टू 59 ईयर्स के लिए 18.3% हो जाता है। और दोस्तों, एपिसोडिक ड्रिंकिंग भी उम्र के साथ साथ ये बढ़ती हुई इस रिपोर्ट में सामने आई है। अब दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हैं जो सीनियर सिटीजन्स को फेस करने पड़ते हैं, सच एज कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज। जनवरी 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने LASI की एक रिपोर्ट को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हर 3 में से 2 सीनियर सिटीजन्स किसी न किसी क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं इंडिया के अंदर। कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है 45 से ज़्यादा एज के लोगों में। क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी एक सिमिलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। अबाउट 18% लोग ऐसे हैं जो 45 की ज़्यादा के उम्र के हैं जिनको कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली बीमारियों की, तो यहाँ पर दवाइयों की भी बात कर लेते हैं कि कैसे दिन पर दिन दवाइयों की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जैसे कि पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए जिसमें कि दवाइयों के रेट 12% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ना सिर्फ बीमारियों से या फिर दवाइयों के बढ़ते रेट से, हेल्थ इंश्योरेंस में भी एक इशू सामने आया है सीनियर सिटीजन्स को लेकर। प्लम एक इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है जो वाइड वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस प्लान के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है 3,500 से ज़्यादा कंपनियों को। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें पता लगा कि इंडिया के अंदर सिर्फ 2% ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके पास में एक्चुअली कोई हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज है। यानी कि भारत के अंदर आज 98% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज नहीं है। अब दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन का एजिंग होना, इस पर इकोनॉमिक पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
अब सोचिए ज़रा, एक ऐसी सोसाइटी है जो अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर जो सेविंग है वो पेंशन फंड्स पर अगर इन्वेस्ट कर रही है, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन ज़रूर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली इंडिविजुअल लेवल पर क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, तो फिर गवर्नमेंट इसके लिए क्या फिर इनिशिएटिव स्कीम्स लेकर आई है उसके ऊपर बात करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स को वेलफेयर फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 15 लाख तक है और इसमें आपको 7 से 9% के बीच में 10 सालों के अंदर एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और दोस्तों जो मंथली मिनिमम कैप है वो 3000 का है और वहीं मैक्सिमम कैप 10,000 तक का है। इसके बाद है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये एक गवर्नमेंट बैक प्रोग्राम है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम है जो कि इंडिया के अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इस स्कीम के तहत एज 60 से लेकर 79 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं उनको 200 रुपये पर महीना मिलेगा और अगर एज 80 क्रॉस कर गई है तो यही अमाउंट 500 पर मंथ हो जाता है। अगला जो प्रोग्राम है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर फॉर एल्डरली। ये एक प्रोग्राम है जो कमिटेड है हाई क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज को उन लोगों को प्रोवाइड करना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या फिर सब सेंटर्स में रहते हैं। एक आखिरी स्कीम की बात करना चाहूँगा मैं, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये स्कीम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं। इस योजना के तहत उन लोगों को वो रिसोर्सेज, वो प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे जो लोग एक्सेस करने में नाकाम हैं। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ले आई, प्रोग्राम्स, स्कीम्स तो आ गए, बट क्या उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है? मैं आपको एक केस यहाँ पर दिखाता हूँ। डॉक्टर कृष्णा पाल सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 के अकॉर्डिंग ये केस इलाहाबाद कोर्ट में आया था और उन्होंने ये पता लगाया कि गवर्नमेंट ने अपने रूल्स, अपने लॉज को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। इस रूल को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत बनाया गया था। कोर्ट ने ये नोटिस किया कि गवर्नमेंट ने कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को कभी बताया ही नहीं कि इस रूल को कैसे फॉलो किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने कभी भी कोई मेजर स्टेप्स नहीं लिए एल्डरली लोगों के लिए कुछ ऐसी जगह बनाना जहां पर वो रह सकें, यानी कि ओल्ड एज होम्स। अब दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कुछ की चैलेंजेस जो कि एड्रेस किए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिविजुअल लेवल पर भी। सबसे पहले तो लेबर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाया जाए। इसका क्या मतलब है, यानी कि जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है उनके लिए भी काफ़ी आसान कर देना चाहिए कि वो लोग आसानी से काम कर सकें। इसके बाद दोस्तों रिटायरमेंट एज को भी बढ़ा देना चाहिए और अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादातर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पेंशन स्कीम्स पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में हेल्थ स्कीम्स को प्रोवाइड करने की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी बढ़ाई जानी चाहिए। और दोस्तों एक जो सबसे इजी तरीका है एजिंग पॉपुलेशन से डील करने का वो ये है कि यूथफुल माइग्रेंट्स को अपने देश में बुलाया जाए। फॉर एग्जांपल यूके एक ऐसा देश है जिन्होंने ईस्टर्न यूरोप से काफ़ी सारे यूथ को अपने देश में बुलाया काम करने के लिए। वेल दोस्तों, अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, अगर आपको इस इशू पर आपने कुछ नोटिस किया हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी इस इशू पर वर्क कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएटेड होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।